काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसके परिवार में एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम रागिनी था। रागिनी के पति कामकाज के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे। परिवार में यूं तो सास बहू ही थी, लेकिन बहू अपनी सास से काफी डरी डरी रहती थी। कारण था, हमेशा सास बहू पर ताना मारती रहती थी और उसे इच्छा भर खाना खाने भी नहीं देती थी। इसलिए बहू भी अपने सास से चोरी छिपे कुछ न कुछ चुराकर खाती रहती थी। एक दिन की बात है, सास ने बहू को बताया कि वह पास ही किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही है। आने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। मन ही मन बहू बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से उसे चावल और मसालेदार करेला की सब्जी खाने की इच्छा थी। लेकिन सास की सख्ती के कारण वह अपने मन मुताबिक खाना बनाकर नहीं खा पा रही थी। सास के जाने की खबर सुनकर रागिनी आज बहुत खुश थी। सास के जाने के बाद फटाफट उसने चावल बनाया और करेले की सब्जी, जो काफी लजीज बनाई। अब तो वह खाना खाने बैठने ही वाली थी कि तभी दरवाजे को पीटने की बड़ी तेज आवाज सुनाई दी। उसने घड़े में चावल और करेले की सब्जी रख ली और वह डरी डरी दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने उसकी सास थी। सास ने बेचारी को बड़ा बड़ा भला बुरा कहा। उसे कहा दरवाजा देर में खोलने पर, काफी तेज डांट लगाई। नींद लगने का बहाना बनाकर बेचारी अपनी सास से माफी मांगने लगी। घर बहुत छोटा था, इसलिए रागिनी अपनी सास के सामने खाना खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर दोपहर का समय धीरे धीरे कट रहा था। बहू ने सास को पानी भरने की बात कहकर घर से घड़ा लेकर निकली। वह घर से काफी दूर निकल आई और धूप काफी तेज थी, लिहाजा वह पास में ही देवी माँ के मंदिर के अंदर घड़े के साथ प्रवेश कर गई। अब दोपहर का समय था। मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा था। रागिनी मंदिर में पहुंचने के साथ ही उसने मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया और घड़े में से निकालकर काफी तेजी से सब्जी और चावल खाने लगी। अचानक उसे बहुत तेज से हंसने की आवाज सुनाई दी। उसकी तेजी से खाने के कारण सामने मंदिर में जो देवी माँ की प्रतिमा थी, उसमें देवी माँ हंसने लगी। यह देख रागिनी ने देवी माँ को भी खरी सोटी सुना डाला। अब देवी माँ उदास हो गई और अपने मुख पर उंगली रखकर प्रतिमा के रूप में स्थापित हो गई। इधर रागिनी खाना खाकर मंदिर के बाहर निकल घड़े में पानी भरकर अपने घर पहुंच गई। शाम के समय जैसे ही लोगों का काफिला मंदिर के अंदर गया, तो अचानक से सब लोग हक्के बक्के हो गए देवी माँ के रूप को देखकर, और यह जल्दी ही सूचना राजा के दरबार में भी पहुंच गई। राजा भी अपने पूरे परिवार के साथ देवी माँ के मंदिर आया। माँ के दरबार में आकर देवी माँ का प्रतिमा का ऐसा रूप देखकर राजा काफी दुखी हुआ। उसने पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी देवी माँ के रूठे हुए चेहरे पर हंसी लाएगा, उसे राजा 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा, साथ में जमीन भी देगा। राज्य में यह बात बिल्कुल आग की तरह फैल गई।
सबने अपने अपने तरीके से देवी माँ को खुश करने की कोशिश की, लेकिन देवी माँ के चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। रांगनी और उसकी सास को भी इसकी जानकारी मिली, तो रांगनी झट से दोपहर में ही देवी माँ के दरबार में पहुंच गई और देवी माँ को अपनी पूरी कहानी बताकर बोली कि उस दिन वह बहुत तेजी से खाना क्यों खा रही थी। अचानक से ही देवी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माँ ने रांगनी को आशीर्वाद दिया। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि रांगनी के कारण ही देवी माँ के चेहरे पर मुस्कान आई है। फिर निर्धारित दिन रांगनी अपनी सास के साथ राजा के दरबार में पहुंच गई, जहां उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं सौंपी गई, साथ में जमीन भी दी गई। बूढ़ी सास अपनी बहू रांगनी से अब बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी। कुछ महीने बाद उनका बेटा भी आ गया था। रांगनी के पति को अब राजा के दरबार में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। सारा परिवार हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। आपकी दोस्त